2014 में उम्रे के लिए गया तो मैंने अपने वाइफ से खानेका में वादा लिया था क्या अब हमने पूरी जिंदगी आज उम्रे के लिए नहीं आना। मिर्जा साहब ने जब दूसरों पर हुटिंग करनी होती है तो ये कहते हैं केड़ी आयत केड़ी हदीस कितने लिखा है। मिर्जा साहब हम आपसे पूछते हैं कि बीवी से वादा लेना खाना काबा में बैठ करके जिंदगी में दोबारा नहीं आना, एक केड़ी आयत केड़ी हदीस कितने लिखा है। जब हम उम्रे की फजीलत के हवाले से नबी सल्लल्लाहु के इरशादात की तरफ देखते हैं तो हमें सुनन निसाई के अंदर 2631 रवायत के अंदर ये बड़ी वाज़ह हदीस मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि पे दर पे हज और उम्रा करते रहो, क्योंकि ये दोनों फ़क़र यानी गरीबी को या फ़क़र को और गुनाहों को इस तरीके से मिटाते हैं जिस तरीके से आग जो है वो यानी भट्टी के अंदर जो आग होती है वो लोहे के ऊपर से जंग और उसके मैल कुचैल को दूर कर देती है। कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, यानी इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम खुद मुसलमानों को ये समझ लीजिए सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप अगर आपके पास पैसा है, मालो दौलत है, तो आप जो है अक्सर हज और उम्रे करते रहें। उससे क्या होगा, उससे आपके जो दिलों के ऊपर मैल होती है वो दूर होगी, अल्लाह ताला आपके तक़वा के अंदर इजाफा फरमाएगा। ठीक है, तो इसलिए उम्रे की फजीलत को नबी सल्लल्लाहु ने एक और चीज़ से भी इसी रवायत के अंदर अटैच किया कि इससे अल्लाह ताला फ़क़र भी इंसान का दूर करता है। यानी इससे ये भी पता चलता है कि अक्सर कुछ लोग हमारे सामने ऐसे आते हैं जो कि उम्रा या हज के ऊपर नहीं जाते, मालो दौलत इकट्ठा करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी, लेकिन इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु उन लोगों को भी समझ लीजिए सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं कि अगर आपको ये डर है कि ये आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी अगर आप उम्रा भी करेंगे या हज करेंगे तो उससे आपका जो है ये वाला डर जो है फ़क़र का वो भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह दूर कर देगा और आपके इस तरीके से तक़वा का मामला भी होगा और दिल की सफाई भी होगी। तो ये नबी सल्लल्लाहु ने इस तरीके से लोगों को फजीलत बताई। और इसी तरीके से अगर हम और भी अहादीस में देखें तो रमज़ान के अंदर उम्रा करने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। यानी एक दफ़ा एक औरत भी आई नबी सल्लल्लाहु के पास जिसने चाहती थी कि वो नबी इस्लाम के साथ हज करे या उम्रा करे, लेकिन उस वक्त नबी इस्लाम नहीं जा रहे थे उम्रा वगैरह के लिए या हज के लिए, तो फिर नबी सल्लल्लाहु ने उसको रमज़ान के अंदर उम्रा करने की तरगीब दिलाई। बल्कि कुछ एक रवायत के अंदर यहाँ तक आया कि रमज़ान के अंदर उम्रा करना ऐसी है जैसे हज होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ भी समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है कि अगर हज का दिन जुम्मे के दिन आ जाए तो यानी हज और जुम्मा इकट्ठा हो जाए तो लोग ये कंसीडर करते हैं कि हज अकबर है, यानी ये सिर्फ और या बड़ा हज है। तो ऐसी कोई बात नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद नहीं फरमाई। हाँ, ऐसी बात ज़रूर अक्सर उलमा जो हैं वो कहते हैं कि जुम्मे का हज जो है बड़ी फजीलत वाला है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ने भी जो वाहिद हज किया वो जुम्मे के दिन में आया था। ठीक है, लेकिन उसको हज अकबर या इस तरह से नाम देना वो नबी इस्लाम की सीरत से या सुन्नत से साबित नहीं है। लेकिन जो उम्रा है उसको अक्सर लोग जो है वो हज असगर भी कहते हैं, यानी एक किस्म का छोटा हज है। तो इसलिए जिन लोगों के पास इस्तिताअत हो अल्लाह ताला के घर को देखने की, उम्रा करने की, और वो अभी उनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो हज करने जा सकें, तो उनको नबी अलैहिस्सलाम की उन रवायात की तरफ देखना चाहिए जो हमने अभी आपके सामने बयान की कि हमें किस तरीके से उम्रे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फजीलतें अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से बताई जा रही हैं। तो इसलिए पहले आप उम्रा कर लें। और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से भी हमें ये चीज़ नज़र आती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी उम्रे को डिले नहीं किया। यानी आप हुदैबिया के मुकाम के ऊपर भी देख लें, ठीक है, उसके बाद भी देख लें, जब जब नबी अलैहिस्सलाम को मौका मिला नबी अलैहिस्सलाम ने उम्रा अदा किया। ठीक है, ये बहाना हमारे यहाँ अक्सर आता है कि भाई हम तो एक ही दफ़ा हज करेंगे, हज में उम्रा भी हो जाएगा, हज भी हो जाएगा। तो इस तरह की कोई चीज़ नबी अलैहिस्सलाम की सीरत सुन्नत से नहीं मिलती कि नबी अलैहिस्सलाम ने उम्रे को डिले किया हो जबकि वो आपकी दस्तरस में यानी आपकी इस्तिताअत के अंडर आता हो, या नबी अलैहिस्सलाम उम्रा आसानी से अदा कर सकते हो लेकिन आपने उसको डिले कर दिया हो हज के लिए।
तो इसलिए इस लिहाज से भी काफ़ी एहतियात करें कि अगर आपको उम्रा की इस्तात मिल रही है, उसका कोई भी मामला मिल रहा है, तो आप फौरी उसमें उम्रा करें और अपने ऊपर कोई ऐसी पाबंदी ना लगाएं कि हम जो है वो एक दफ़ा हज कर लिया है या फिर एक दफ़ा उम्रा कर लिया तो हम अब इसके ऊपर ही रहेंगे। क्योंकि ये बात हम इस वजह से कर रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर ही पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक साहिब जो है, जो यूट्यूबर भी हैं और उनको उलमा के हल्के के अंदर भी कुछ लोग जानते हैं, तो उन्होंने ये ऐलान किया जनाब के, और कई वीडियोस के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने तो बैतुल्लाह में जाके अपनी वाइफ के साथ ये अहद लिया था, उस वाइफ से भी, अपनी बीवी से भी, कि आइंदा हमने हज उम्रे के ऊपर नहीं आना, हमारा हो गया, हज भी हो गया, हमने उम्रा भी कर लिया, तो ऐसा होगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जब हम हदीस की तरफ देखते हैं या नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ देखते हैं, तो हमें उसमें उम्रे के लिए या हज के लिए इंडोर्स ही किया जाता है कि जितनी आपके लिए अल्लाह ताला मौका दे रहा है आपने करना है। इवन उस शख्स ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे कोई फ्री भी ऑफर करे तो भी मैं ना आ जाऊँ वहाँ पे, यानी मक्का मदीना। तो इसलिए ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे और उनके लिए हम दोबारा सुनन नसाई हदीस नंबर 2631 बताएंगे, समझाएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि पे दर पे, यानी कि आपको जब मौका मिले कंटिन्यूसली आप हज और उम्रे जो हैं वो करते रहे, क्योंकि ये दोनों फ़क्र और गुनाहों को इस तरह मिटाते हैं जिस तरीके से आग की भट्टी जो है वो लोहे के जंग और मैल कुचैल को दूर कर देती है।